पहले कभी, हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ। मेरी नींद गई, चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा। पहले कभी, हाँ पहले कभी न मेरा हाल ऐसा हुआ। मेरी नींद गई, चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं मनीष कुमार। आज की इस वीडियो में वृद्धि और कमी वाले जो सवाल है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में काला बटन में सब्सक्राइब होगा, बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। चलिए, सबसे पहला सवाल यह है आपके सामने कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी हो जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगा। चलिए, ऐसे सवाल को कैसे कीजिएगा गर्दा गर्दा देखिए। आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए कि कहता है यदि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कहता है, अगर वृद्धि कहे तो 100 में जोड़कर, अगर कमी कहेगा तो 100 में घटाकर कम करेंगे। यानी लंबाई में 10% की वृद्धि कहता है तो 100 में जोड़ लीजिए तो 110 होगा अगुना। चौड़ाई में जो है वो 10% की कमी होता है, यानी आप 100 में 10 को घटा लीजिए तो 90 होगा, और नीचे में 100 लिखिए। चलिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ठीक है। 11 नमा 99, यानी ये प्रतिशत में लिखेगा 11 नमा 99। अब इसको जो है आप तुलना कीजिएगा 100 से, यानी हमेशा प्रतिशत कोई भी वस्तु अपने आप में वो 100% होता है। अब इससे तुलना कीजिए कि 100 से देखिए ये 99 जो है कम है या ज्यादा है, तो कम है, और कितना कम है तो 1% की कमी हुआ। यानी 100 में 99 को घटाइएगा तो 1 ही होगा, और यही 1% की क्या होगा, ये कमी होगा। अगर यहाँ पे यानी 1% की कमी होगा, अगर यहाँ पे 100 से ज्यादा आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि वृद्धि हुआ। देखिए इस समय क्या हुआ, कमी हुआ। तो चलिए, उम्मीद है कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो जरा क्वेश्चन अगला सवाल लिख लीजिए। इसी में टाइप बदल देते हैं, सॉरी अंक बदल देते हैं। यहाँ 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी हो जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगा। जरा ये सवाल को आप बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, अगर बना लिए हैं तो जरा मिलाइए कि कितना आता है इसका आंसर। कहता है किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी हो जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी होगी, जरा बताइए। तो लगा दीजिए, डायरेक्ट आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई होता है। कहता है लंबाई में 20% की वृद्धि है जी, सुनिए 20% की वृद्धि कहे तो 100 में जुड़िएगा, यानी 120%। प्रतिशत लिखिए, चाहे कोई बात नहीं लिखिए। चौड़ाई जो है 10% की कमी कहता है, यानी 10% की कमी का अर्थ हुआ 100 में 10 कम कर दीजिए 90, ठीक है, और नीचे में 100 लिख लीजिए। ये जीरो से ये जीरो कटा और ये जीरो से ये जीरो कटा, यानी 12 नमा 108। अब बताइए, ये प्रतिशत में लिखेगा। अब 100% से तुलना करना है तो बताइए 100 से 108 ज्यादा है या कम है, तो ज्यादा है। यानी कितना ज्यादा है तो कहिएगा 8 ज्यादा है, यानी कह दीजिएगा कि 8% की वृद्धि होगी। तो उम्मीद है कि ये सवाल आप जरूर समझे होंगे। तो चलिए, इसी टाइप में आपके लिए एक सवाल और। चलिए, किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि और चौड़ाई में 80% की कमी होती है तो आयत के क्षेत्रफल में
क्या प्रभाव पड़ेगा या कमी या वृद्धि होगी, जरा ये सवाल को बनाइए। बस यही फॉर्मूला पर सारे कमी और वृद्धि वाले सवाल को कर दीजिएगा गर्दा गर्दा, और याद रहे कि सवाल आयत का होना चाहिए। चलिए, तो लंबाई कितना है, तो देखिए लंबाई में 50% की वृद्धि कहता है, यानी 50% की वृद्धि कहे तो 150 गुना। चौड़ाई में 80% की कमी कहता है, यानी 100 में 80 को घटाइएगा तो 20%। अब बटा में 100 लिखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 15 दूना 30% आया। सुन लीजिए, अब 100 में तुलना कीजिएगा, 100 से तुलना अगर कीजिएगा तो बताइए 30% कम है, यानी 100 से ये जो 30 है कम है या अधिक है, तो कम है। कितना अधिक है, तो ये 70 अधिक है, सॉरी 70 कम है, यानी 70% की कमी होगा। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए अब जो है सवाल की टाइप हम बदलते हैं। तो चलिए अगले टाइप के सवाल है कि किसी गांव की जनसंख्या वो 4000 है, यदि जनसंख्या 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। चलिए देखिए, जनसंख्या वाला सवाल है। 4000 जनसंख्या, ये वर्तमान जनसंख्या को सबसे पहले लिख दिया जाए, ठीक है। कहता है जनसंख्या 10% की दर से बढ़ती है। याद रहे कि अगर बढ़ने की बातें हो, ठीक है, तो 100 में आपको जोड़ना है, यानी 10% की वृद्धि, तो 100 में जोड़िएगा तो 110 होगा। अब बटा में 100 देखिए, 10% की वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ लीजिए, यानी 110 बटा 100 लिखिएगा, प्रतिशत में कम कर लेंगे इसलिए। कहता 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यानी 2 वर्ष के बाद, यह थोड़ा सा सवाल लिख लीजिए, 2 वर्ष के बाद, ठीक है, बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद कितनी होगी, जनसंख्या कितनी होगी। चलिए लिखा जाए सवाल। कहता है किसी गांव की जनसंख्या 4000 है, यदि जनसंख्या 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। चलिए, तो 4000 जो है जनसंख्या पहले लिख दिए। कहता यदि 10% की दर से बढ़ती है तो 110 अब बटा 100। अब देखिए, कहता है 2 वर्ष के बाद, याद रहे कि अगर बाद की उम्र निकालना है तो ये सीधे गुना कर लीजिएगा 110/100, ठीक है, यानी 10% कह रहा था तो 10 इसमें जोड़िएगा तो 110 हो जाएगा। प्रतिशत में कम करना तो 100 नीचे में। अगर बाद की उम्र निकालना है तो 110/100 से गुना करिएगा। अगर कहेगा पहला मूल बताइए, यानी पिछले जनसंख्या की अगर बात कहेगा तो इसका उल्टा गुना कर दीजिएगा, यानी 100/110 पर काम हो जाएगा और इसका आंसर आसानी से आप निकाल पाइएगा। तो चलिए यहाँ देखिए, बाद की जनसंख्या कह रहा था, इस वजह से हम 110/100 110/100, और हाँ ये उतना ही बार चलना है जितना वर्ष रहेगा, यानी 2 वर्ष है, यानी 2 बार चलना है। चलिए इसको काट लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से और कटेगा, 1 जीरो यहाँ काटिएगा। 11 को गुना करिएगा तो 11 121 होता है। 121 को फिर 4 से कर लीजिए गुना, यानी 12 चौक 48, 484 पर 1 शून्य बैठा दीजिए। यानी आप कह सकते हैं कि अभी था 4000 और 2 वर्ष के बाद 4840 हो जाएगा उसका जनसंख्या। यानी कितना वृद्धि होगा जानते हैं, 840 लोगों की जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो जनसंख्या रुकने वाली नहीं है, जितनी रफ्तार में गाड़ियां चल रही है उतनी रफ्तार में जनसंख्या बढ़ रही है। तो प्लीज जनसंख्या पर आप लोग रोक लगाइए, क्योंकि आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरा साबित हो सकता है। चलिए अगला सवाल है कि किसी गांव की जनसंख्या अगर मान लिया जाए 10,000 है,
किसी गांव की जनसंख्या 10,000 है। यदि जनसंख्या में 20% की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। चलिए ये सवाल कैसे बनाइएगा तो देखा जाए। सबसे पहले इस 10,000 को लिख लिया जाए। अब 20% की वृद्धि का है या कमी का है, ठीक है, उस 100 में घटाकर बढ़ाकर आपको लिखना है। तो 20% की दर से बढ़ता है, यानी बढ़ने की बात हुआ तो 120 अब बटा में 100 और कितना बार चलना है तो 2 वर्ष चलना है, यानी 2 बार चलना है। 120 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, फिर जो है 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, यानी 12 को गुना करिएगा तो बराबर है 144 होता है। उस पर 2 शून्य बिठा दीजिए, हो गया आपका आंसर तैयार है। चलिए उम्मीद है कि आप ये सवाल जरूर सीखे होंगे। तो चलिए इसी टाइप में अगर यहाँ पे कमी रहता तो आप क्या करते। चलिए क्वेश्चन लिखा जाए कि एक नगर की जनसंख्या 1,000 है। यदि जनसंख्या में 20% की दर से कमी होती है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। चलिए ऐसा अगर बात रहेगा तो देख लीजिए, पहले जो जनसंख्या है 1000 उसको लिख लीजिए। उसके बाद कहता है यदि जनसंख्या में 20% की दर से कमी होता है। जी सुनिए, 20% के कमी कहेगा तो 100 में 20 को घटा कर काम करिएगा। 100 में 20 जाएगा तो 80 बटा 100 होगा और इसको उतना ही वर्ष चलना है जितना कहा जाए आपसे, यानी 2 वर्ष के बाद पूछ रहा था तो 2 बार चलेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो ऊपर, यानी 8 64 और उस पर 1 शून्य बैठा दीजिए, यानी उसका जनसंख्या 640 ही था 2 वर्ष के बाद। तो उम्मीद है कि दोस्तों कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मौका मिला होगा। तो दोस्तों अगर पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो चाहिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा ये वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।